हेलो गाइस। आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो हमने अलग अलग रमन स्पेक्ट्रा किया था, अब उसका कंबाइन फॉर्म करेंगे हम। और इसकी एनर्जी की भी बात करेंगे। तो हम अब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। Vibrational and rotational is a branch of molecular spectroscopy concerned with the IR and Raman spectra of the molecule in the gas phase। के वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो ब्रांच होती है वो IR के साथ साथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी डील करती है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। कि अगर हम अलग अलग बात करें तो वाइब्रेशनल तो फार इंफ्रारेड में होता है, रोटेशनल नियर इंफ्रारेड में, और दोनों का कंबाइन फॉर्म होती है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में देखी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में। वाइब्रेशनल रोटेशनल मोलिकुलर स्पेक्ट्रा अराइज फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट एसोसिएटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मोलिक्यूल। कि जब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है, जब डिफरेंट रोटेशनल स्टेट के बीच ट्रांजिशन होती है जो कि एक ही वाइब्रेशनल स्टेट से के कोरस्पॉन्डिंग होती हैं। रोटेशनल स्टेट डिफरेंट होती है बट दोनों ही रोटेशनल स्टेट किसकी होनी चाहिए, सेम वाइब्रेशनल स्टेट की होनी चाहिए। तो उनके अंदर जो ट्रांजिशन होती है और उसके कारण जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। The vibrational rotational spectra are obtained only for molecules having permanent dipole moment such as heteronuclear diatomic molecules। की जो हमारे पास जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है, सिंपल जो हम बात करें अगर IR स्पेक्ट्रा की केस में, तो उसकी के लिए मिलता है जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। जैसे परमानेंट डाइपोल मोमेंट वाले मोलिक्यूल जैसे HCl के पास क्या होती है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। बट H2 या O2 की बात करें तो उनके पास क्या होती है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। इसीलिए हमें क्या होता है, जो IR स्पेक्ट्रा मिलता है सिंपल वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा का, वो नहीं मिलता। The nuclei of such molecule vibrate relative to each other. The internuclear distance change, hence the dipole moment should change periodically with the frequency of vibration। न्यू ऑक्सीलेशन ऑफ द मोलिक्यूल। कि अगर हम बात करें कि मोलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी। इससे क्या होगी, इसकी डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगी। किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, जिससे वो चेंज हो रहा है, जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक वाइब्रेटिंग मोलिक्यूल्स बिहेव लाइक ऑक्सीलेटिंग डाइपोल मोमेंट एंड सच मोलिक्यूल लीड्स टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। की क्या कहते हैं कि जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वाइब्रेट करते तो एक ऑक्सीलेट की तरह बिहेव करते, जिसकी डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इससे क्या होता है, मतलब बिहेव करता है ऑक्सीलेटिंग डाइपोल मोमेंट की तरह। तो ये किसकी तरह फिर होता है, ये लीड करते हैं कि एक रेडिएशन का इमिशन होगा ही होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन। इससे कहते हैं रेडिएशन का इमिशन होता ही है during the oscillation। Such molecule can interact with the electromagnetic radiation and can absorb radiation of frequency nu of oscillation। अगर आप लोअर स्टेट की बात करें तो क्या होता है कि इंट्रैक्शन करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और क्या करेगी, अब्जॉर्ब करके अपर स्टेट पे चली जाती है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन अब्जॉर्प्शन। द टोटल एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इज द combined of rotational and vibrational energy is simply sum of their separate energy। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की तो एनर्जी होती है वो, अगर सेपरेट बात करें जो वाइब्रेशनल एनर्जी की है, रोटेशनल एनर्जी की है, उनकी क्या होती है, सम अप होता है। तो ये टोटल क्या हो जाएगी, ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। तो ई रोटेशनल क्या थी हमारे पास, B × J प्लस वन, और रोटेशनल क्या थी, वाइब्रेशनल क्या थी मेरे पास, V+1/2 × H न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन। नाउ चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल लेवल V1 to V2 सेम एज रोटेशनल लेवल
2J2। अगर हम बात करें, अगर ट्रांजिशन की बात करें कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है, चाहे वो वाइब्रेशनल या रोटेशनल हो, तो क्या चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगी, E1 माइनस E2। वेयर E1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या सब्सक्रिप्ट लगा देंगे, V1 प्लस 1/2H फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू नोट भी बोल सकते हैं, न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन भी बोल सकते हो आप, इधर ऑक्सीलेशन लिख लेना, OC वैसे। और J1 यूज करेंगे इधर फर्स्ट के लिए, BJ1 इंटू J1 प्लस 2। तो अब क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही E2 के लिए हम सब्सक्रिप्ट का यूज कर लेंगे, V2 यूज कर लेंगे इधर। तो अब हमें क्या निकालना है कि सिमिलरली हम बात करें तो E2 हो जाएगा हमारे पास V2 प्लस 1/2H फ्री न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन प्लस BJ2 इंटू J2 प्लस 1। अब हमें डेल E निकालना, तो हम क्या करेंगे, डेल E निकालने के लिए V1 में से क्या घटा दें, E1 में से E2 घटा देंगे, और दोनों की वैल्यू रखने के बाद जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर V1 की बात करें, V1 माइनस मतलब सेम टर्म ले लेते हैं, वाइब्रेशनल वाली सेम ले ली हमने, उसके अंदर से और रिन्यू ऑफ ऑक्सीलेशन निकाल लिया, और B कॉमन ले लिया रोटेशनल वाली एनर्जी में से। इधर से हम कॉमन निकालने के बाद रख देंगे V1 माइनस V2 N2 में हो जाएगा हमारे पास H इंटू न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन प्लस B अगर हमने कॉमन लिया तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, J1 स्क्वायर प्लस J1 माइनस J2 स्क्वायर प्लस माइनस J2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर से हम एक कॉमन लेते हैं, J1 माइनस J2 कॉमन लेते हैं, तो हमें पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो इधर हमने J1 माइनस J2 कॉमन लिया, तो इधर क्या बच गया, J1 प्लस J2, और इधर क्या बच जाएगा प्लस 1। तो ये हमारे पास बच जाएगी चेंज इन एनर्जी न्यू V1 प्लस माइनस V2 H न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन प्लस J1 माइनस J2 J1 प्लस J2 प्लस 1। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर क्या करते हैं, H से डिवाइड कर देते हो, तो हमें क्या आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, V1 माइनस V2 न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन बाई C प्लस B J1 माइनस J2 J1 प्लस J2 प्लस 1। न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन को क्या लिखते हैं, ओमेगा वाइब्रेशनल कांस्टेंट। इधर हम ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे, तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ओनली दो ट्रांजिशन। बट अगर इस केस में हम बात करें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, तो वही ट्रांजिशन क्या होंगी, अलाउ होंगी जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। हमारा सिलेक्शन रूल है चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब डेल V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपको स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, जिसमें हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ली है। और अब ट्रांजिशन की बात करें, अगर हम रूल को फॉलो करते हुए सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए V1 की वैल्यू 1 और V2 की वैल्यू 0 स्टेट के बीच में अगर ट्रांजिशन की बात करें, तो हमारे पास जो चेंज इन वेव नंबर आता है ना, इसको हम डेल E बाई H को न्यू बार से भी दिखा सकते हैं। चेंज इन वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार प्लस BJ माइनस J2 इंटू J1 प्लस आएगा प्लस J2 प्लस 1। यह हमारे पास क्या जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर चेंज एनर्जी आ जाएगा। ये हमारे पास को आज का टॉपिक था हमारे पास वाइब्रेशन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जो हमने कंबाइन फॉर्म में किया था, उसी पहले सेपरेट फॉर्म में किया था, अब उसका कंबाइन फॉर्म में किया है। तो इसी के इस टॉपिक के साथ हमारी यूनिट पूरी कवर हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको यूनिट 2 और फर्स्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।